जय हिंद दोस्तों। जीके ऑल एग्जाम में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए बिहार का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार का किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पटना। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार में किसान सभा की स्थापना की थी शाहजानंद सरस्वती ने। कौन की थी? शाहजानंद सरस्वती ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह द्वारा बनाया गया था। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन। कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य। बिहार केसरी किससे बनी है? बिहार केसरी किससे बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। आपका अगला सवाल है पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45.85%। 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। कौकोलत जल प्रताप बिहार के किस जिले में स्थित है? कौकोलत बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नवादा जिले में। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुपम झील। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुपम झील। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिंदुसार। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु का वंश का क्या नाम था? हर्यक। क्या नाम था? हर्यक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्यक। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20। बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे शहनाई वादन थे। क्या थे? शहनाई वादन थे। आपका अगला सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार का। सही आंसर है बिहार। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जगदीशपुर। कुंवर सिंह का पिता का क्या नाम था? कुंवर सिंह का पिता का नाम था साहबजादा सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहबजादा सिंह। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधुबनी। कौन सी है? मधुबनी। सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर छत्तर मेला। क्या कहते हैं? हरियर छत्तर मेला।
आपका अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पीर अली खान। कौन थे? पीर अली खान। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी राजगिरी। कौन थी? राजगिरी। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? सोन नदी पर। किस नदी पे बना है? सोन नदी पे। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में। कहाँ स्थित है? गया में। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? बिहार में बौद्ध बिहारों के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण पड़ा था। जितना भी वन लाइनर प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? अर्थवेद में। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बौद्ध वृक्ष। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। बिहार का राजकीय पशु क्या है? गौर, बैल। बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? गया। बिहार का सबसे गर्म स्थल है गया। कौन सा है? गया। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला। कौन सा है? सोनपुर का मेला। बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? भागलपुर। कौन सा है? भागलपुर। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? किशनगंज। बिहार का किशनगंज है। बिहार का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। कैसी है? मानसूनी जलवायु। बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल है? बिहार की जलवायु में 3 ऋतुएं शामिल है, ग्रीष्म, वर्षा व शीत। बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, तो द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राजभाषा उर्दू है। क्या है? उर्दू है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किस बौद्ध ने की थी? मोगालीपुत्र तिस्या ने की थी। कौन की थी? मोगालीपुत्र तिस्या ने किया था। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार गवर्नर कौन थे? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार गवर्नर थे दरिया खान नुहानी। कौन थे? जिसने सुल्तान के विरोध विद्रोह किया था, दरिया खान नुहानी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। प्राचीन भारत का सबसे पहला गणराज्य बिहार प्रांत के वैशाली में था। इसे वैशाली गणराज्य के नाम से भी जाना जाता था। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? ऋग्वेद में। किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? अशोक के। किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु। किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कालाशोक के। किसके? कालाशोक। किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद
को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? सिकंदर लोदी के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां। कौन सा स्थान है? 12वां। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीरज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस चीनी यात्री इतसिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 672 में या 673 ईस्वी में? चीनी यात्री हेनसोंग ने बिहार में 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे या ऋषभनाथ थे। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी राजगीर में। बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया गया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। कहाँ थी? बिहार शरीफ में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। किसने किया था? मौर्य वंश ने। मौर्य वंश ने किया था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व। भारत के तीसरे सम्राट अशोक महान के संरक्षण में पाटलिपुत्र के अशोकर्मा में लगभग 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई गई थी। पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य मिलते हैं? गुहड़वाल वंश के। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? 1912 में। बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? वाजिदपुर। वाजिदपुर से चलकर पहली ट्रेन दरभंगा पहुंची थी। बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध था? आर्यभट्ट का कहाँ से संबंध था? पाटलिपुत्र से। बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, लेकिन आर्यभट्ट का कुसुमपुर दक्षिण में था। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? भागलपुर में। कहाँ अवस्थित है? भागलपुर में। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? चिरांद। कहाँ से मिले हैं? चिरांद से। बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज इनमें शामिल है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दयाल दौलत राम। कौन थे? जयराम दयाल दौलत राम। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? मुंगेर से। बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्य रचना में मिलती है? अर्थवेद तथा पंचविंश ब्राह्मण में। किस साहित्य में मिलती है? अर्थवेद तथा पंचविंश ब्राह्मण में मिलती है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? पूर्व भाग में। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार में उच्च न्यायालय स्थित है पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। अगला सवाल है, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने।
बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9। कितने हैं? 9। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के प्रयासों से हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम से। बिहार में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था राजगिरी में। बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? बिहार की बात करें तो सामान्य तौर पर बिहार में 12 जून तक मानसून दस्तक दे देती है। 15 जून तक पूरे बिहार में मानसून का विस्तार हो जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। आपका अगला सवाल है, बिहार में वर्तमान में 38 ज़िले हैं। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने ज़िले थे? झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कितने ज़िले थे? झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में टोटल 54 ज़िले थे। कितने जिले थे? 54 जिले थे। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? कैमूर की पहाड़ी। बिहार में सबसे ऊंचा स्थान कैमूर रेंज में सोमेश्वर पहाड़ियों का शिखर है। बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 किलोमीटर। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? नहर। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किसने कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का शेरशाह सूरी ने। बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ? 15 नवंबर 2000। किस दिन हुआ? 15 नवंबर 2000 को। बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 40। कितनी है? 40। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? धर्मपाल को। किस शासक को है? धर्मपाल को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? धर्मपाल को दिया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।